ठीक है, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। किताब हम पढ़ रहे हैं सात्विक और योग युक्त जीवन। टॉपिक का नाम है शराब जीवन खराब। कई मनुष्य मित्रों के दबाव में आकर या परिस्थितियों से परेशान होकर मद्यपान की आदत मोल ले लेते हैं, परंतु वास्तव में यह आदत न केवल उन्हें महंगी पड़ती है बल्कि हर प्रकार से उनके लिए शारीरिक हानि, नैतिक गिरावट का कारण बन जाती है। क्योंकि आज वैज्ञानिक परीक्षणों में से भी यह सिद्ध है कि शराब का मनुष्य के मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि मनुष्य की संयम शक्ति घट जाती है, वह अपनी निर्णय शक्ति तथा मानसिक संतुलन को खो बैठता है, अपने अर्जित गुणों को भी गंवा बैठता है तथा भाव आवेश में आकर ऐसा आचरण करता है कि जिससे उसके मन को भी धक्का लगता है। मद्यपान से मनुष्य के शरीर के अंगों का सामंजस्य बिगड़ जाना, उसकी श्वास क्रिया, रक्तचाप आदि पर बुरा प्रभाव पड़ना और अधिक पीने पर सुध-बुध खो बैठना आदि अनेक हानियां होती है। इसके अतिरिक्त इस आदत से मनुष्य के केवल धन का अपव्यय ही नहीं होता, बल्कि वह इसके साथ दूसरी भी बुरी आदतों को मोल ले लेता है। जैसे लंगड़ा मनुष्य बैसाखियों क्रचेस के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही शराब के व्यसन वाला व्यक्ति भी बोतल ही को अपनी बैसाखियां बनाकर जीवन चलाता है। वह आयु भर के लिए उनकी गुलामी स्वीकार कर लेता है। धन खर्च करके वह उन्मत्तता, अनियंत्रण और उत्तेजना के रास्ते को अपनाता है और अपने क्षणिक उन्माद के पीछे शाश्वत आंतरिक सुख को खो देता है। शराब से कितने जीवन नष्ट हुए हैं, घर बर्बाद हुए हैं और इससे न जाने कितने अपराध और कितनी दुर्घटनाएं होती है। अतः क्या ही अच्छा है कि मनुष्य इस गुलामी से छूटकर ज्ञानामृत का प्याला पीकर स्थायी नारायणी नशे और महानता के जीवन का भागी बने। नेक्स्ट टॉपिक है धूम्रपान से कैंसर जैसा रोग। धूम्रपान से मनुष्य को कैंसर जैसा विकराल रोग होता है। वह दमा की बीमारी से पीड़ित होता है तथा अपने धन को भी धुएं में जला देता है। उसकी बुद्धि में तंबाकू पीने का ही संकल्प भरा रहता है और नैतिकता धूमिल होने लगती है। 6 फुट का मनुष्य 4 इंच की सिगरेट का गुलाम हो जाता है और सिगरेट में जो 24 प्रकार के विष वैज्ञानिकों ने बताए हैं उन द्वारा अनेक रोगों का शिकार होता है। डॉक्टर लोग बताते हैं कि एक सिगरेट पीने से मनुष्य की 18 मिनट आयु कम होती है, परंतु शारीरिक हानि से कहीं अधिक हानि तो मनुष्य की आत्मा को होती है, क्योंकि वह दुर्बल हो जाती है। तभी तो मनुष्य सिगरेट को सहज ही नहीं छोड़ सकता। यदि मनुष्य सहज राजयोग का अभ्यास करे तब सहज ही उसकी ये आदत छूट सकती है। मांसाहार, निर्दयता का व्यवहार। टॉपिक का नाम है मांसाहार, निर्दयता का व्यवहार। संसार में मनुष्य के भोजन के लिए हजारों लाखों पदार्थ हैं, परंतु खेद है कि कई मनुष्य उन सभी के होते हुए भी इनकी इतने निर्दयी और स्वार्थी है कि वे अपने पेट के लिए दूसरों की हत्या कराने में भी संकोच नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जो कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है के लिए यह अनुचित, अन्यायपूर्ण और अशोभनीय है। मनुष्य को सोचना चाहिए कि जैसे मुझे और मेरे बच्चों तथा मित्रों को जीने का अधिकार है, वैसे ही अधिकार पशु पक्षियों को भी है। जब उन्हें मारा जाता है तब उन्हें भी तो पीड़ा होती है। क्या हम नहीं देखते कि जब किसी बकरे को कसाई की दुकान की ओर खींच कर ले जाया जा रहा होता है तो वह कितना रोता चिल्लाता तथा भागने की कोशिश करता है। यदि मनुष्य भी किसी दुर्बल प्राणी को दबोच कर अपना पेट भरता है तब जंगली जानवरों तथा मनुष्य की नीति में अंतर क्या रहा? फिर क्या मनुष्य का पेट कोई कब्र है कि पशुओं के मुर्दे को पकाकर उसमें गाड़ दे? ये कैसी घिनौनी बात है कि मनुष्य का शरीर जिसे मंदिर के समान माना जाता है उसको उसने कब्र ही बना दिया। आज मनुष्य मांस खाने के लिए कई तर्क पेश करता है। वह कहता है कि उससे शरीर को काफ़ी मात्रा में प्रोटीन मिलती है, इससे शक्ति मिलती है आदि आदि। परंतु वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है कि मनुष्य की देह मांसाहार के लिए बनी ही नहीं है और कि ऐसे बहुत से अन्न आदि है जिससे मनुष्य को काफ़ी मात्रा में प्रोटीन आदि मिल सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इससे मनुष्य में स्वार्थ, निर्दयता, हिंसा, बर्बरता, तमोगुण आदि की वृद्धि होती है, जो कि उसके नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए हानिकारक है। क्या ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जा सकता है? मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानने का अर्थ क्या है? यदि दूसरे प्राणी मनुष्य से भयभीत होकर भागते हैं, यदि मनुष्य में घृणा भरी है, यदि वह स्वार्थ का पुतला है, यदि वह अपना उल्लू सीधा करने के लिए स्व सिद्धांतों की हत्या कर सकता है,
यदि वे अपनी जिह्वा के रस के लिए अथवा अनेक पदार्थ उपलब्ध करने होने पर भी एक बार की शुदा तृप्ति के लिए किसी की हत्या के लिए भी निमित्त बनने को तैयार है, तब भला उसमें श्रेष्ठता क्या रही। हम आज देखते हैं कि भारत तथा अन्य कई सभ्य देशों में यहाँ तक भी किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पालतू पशु को पूरा भोजन ना देता हो और उस पर अधिक बोझ लाद देता है तो उसका चालान हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें सोचना चाहिए कि पशु को जान से मार डालना कितना भयंकर पाप है। यह तो अनैतिकता की पराकाष्ठा ही है, पराकाष्ठा की का ही एक रूप है। नेक्स्ट टॉपिक है, कैसा है ये सिनेमा। वास्तव में फिल्म मनोरंजन या शिक्षा के लिए एक अच्छा और बहुत प्रभावशाली साधन है, परंतु आज इसमें इतनी अश्लीलता, हिंसा, फैशन परस्ती तथा बुरी आदतें प्रदर्शित की जाती है कि मानव पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमें ये याद रखना चाहिए कि मनुष्य जो कुछ देखता और सुनता है उसका थोड़ा बहुत प्रभाव उसके मन पर अवश्य पड़ता है और इससे उसके संस्कार बनते हैं। मनुष्य के नेत्र एक कैमरे के लेंस के समान है। वे सिनेमा की फिल्म का चित्र अपने पर डालते हैं, गोया मनुष्य के नेत्र उन चित्रों को फिल्म करते जाते हैं। अतः यदि वह ऐसी फिल्में देखेगा जिसमें मन को दूषित करने वाले तत्व होंगे तो उनसे उसके संस्कार बिगड़ेंगे ही। इस प्रकार स्पष्ट है कि वासनात्मक, हिंसात्मक तथा खर्चीले और कामोत्तेजक फिल्मों को देखने का अर्थ है अपने मन को कचड़े का डब्बा बनाना, जिसमें मनुष्य वैचारिक एवं भावात्मक कचड़ा ही इकट्ठा करता है। मनुष्य की नैतिक, आध्यात्मिक एवं चारित्रिक उन्नति के लिए एक नीति वचन प्रसिद्ध है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। अतः ऐसी फिल्में देखना जिनमें लड़ाई झगड़ा, मक्कारी और फरेब और मन को बिगाड़ने वाले दृश्य हो, इस नीति वचन का उल्लंघन कर स्वयं पैसा खर्च करके अपनी अवनति करना है, क्योंकि मनुष्य बार बार जिस प्रकार के दृश्य अभिनय को देखता है तथा जैसे गीत अथवा संवाद सुनता है उसके अपने कर्मों में भी वैसा ही तत्व आने लगता है। अतः जो व्यक्ति बुराइयों से बचकर अपने जीवन को महान बनाना चाहता है उसको चाहिए कि ऐसी फिल्मों से दूर ही रहे। नेक्स्ट टॉपिक है, पीना बुरा शराब का। आज संसार में मनुष्य के खाने पीने के लिए अनेक पदार्थ हैं। स्वास्थ्यप्रद, स्वादिष्ट और संतुलित खाद्य पदार्थों की कमी नहीं, परंतु फिर भी मनुष्य कुछ ऐसे पदार्थ का सेवन कर लेता है जो उसके शरीर, मस्तिष्क तथा उसकी नैतिकता के लिए हानिकारक है। उनमें मद्यपान मुख्य है। नेक्स्ट टॉपिक है, हायरे मित्रों का दबाव। मद्यपान का प्रारंभ लोग अलग अलग कारण से करते हैं। कुछ लोग तो किन्हीं उत्सवों अथवा अवसरों पर अपने मित्रों और संबंधियों के दबाव डालने से इसे पहली बार पीना शुरू करते हैं। उनके दोस्त उनसे कहते हैं, आज तो हमारे यहाँ खुशी का मौका है, आज तो तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। अरे भाई वाह, तुम मना करते हो क्या? तुम्हें सोसाइटी में मिल बैठना नहीं आता? तुम सबके साथ शामिल होना भी नहीं जानते? तुम नहीं पियोगे तो हम तुम्हारे घर कभी नहीं आएंगे। तब वह बेचारा कहता है, भाई मुझे छोड़ दो, मैं और सब चीज़ खा लूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे मजबूर ना करो। अगर मेरे घर वालों को मालूम हो गया कि मैं शराब पीने लगा हूँ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। शराब को रहने दो, ये कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ही है, इसके लिए मजबूर करते हो। कोई और चीज़ खा लूँगा, मैं खाने के लिए थोड़ी ही मना कर रहा हूँ। इस पर आपके दोस्त तपाक से कहते हैं, तो तुम्हारा मतलब है कि शराब बुरी चीज़ है। गोया हम सब शराब पीने वाले भी बुरे लोग हैं। भला कभी शराब पीकर भी देखा है ये अच्छी है या बुरी, या यूं ही कह रहे हो? पीकर देखो फिर बताना कि इसमें क्या खराबी है। दुनिया में कोई चीज़ ना अच्छी है ना बुरी, तुम्हें इसके मज़े का क्या पता। लो, अब हम अपने हाथों से तुम्हारे गिलास में डालते हैं। अब मना करके सबका मज़ा किरकिरा मत करना और हमारा मूड भी मत बिगाड़ना। वह बेचारा इस दबाव में आकर पी लेता है और एक बार की भूल का खामियाजा उसे सारी उम्र भुगतना पड़ता है। उस दिन की शराब से उसका खाना खराब हो जाता है। एक बार पी लेने से उसके मन में यह विचार बैठ जाता है कि अब मैं पहले जैसा पवित्र नहीं हूँ, अब मुझे दाग तो लग ही चुका है, अतः अब क्या परहेज़। वह भूल जाता है कि दो गलतियाँ मिलाकर एक सम्यक बात नहीं बनती। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। यदि वह उसे उस दिन डटा रहता तो वह सदा के लिए बोतल की गुलामी से बच जाता। फिर यदि दबाव में आकर पीने के बाद भी दोबारा इस भूल का शिकार ना होता तो सुबह का भूला शाम को भी घर वापस आ जाए तो ठीक ही है। इस उक्ति के अनुसार बाकी जीवन में तो वह इस पतनकारी चीज़ के चंगुल से बच जाता,
परंतु जैसे कि जापानी भाषा में कहावत है, पहले मनुष्य शराब को पीता है, फिर शराब शराब को पीती है, और फिर शराब मनुष्य को पी जाती है। फर्स्ट मैन ड्रिंक्स द वाइन, देन वाइन ड्रिंक्स द मैन, एंड फाइनली वाइन ड्रिंक्स द मैन। फर्स्ट मैन ड्रिंक्स द वाइन, देन वाइन ड्रिंक्स द वाइन, एंड फाइनली वाइन ड्रिंक्स द मैन। इसके अनुसार आखिर शराब ही मनुष्य के जीवन को पी जाती है। वह 6 फुट का मनुष्य 1 फुट की बोतल में बंद हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है परिस्थितियों के वशीभूत। कई लोग ऐसे भी हैं जो मानसिक तनाव, जीवन में किन्हीं बड़े कार्यों में असफलता या परिवार एवं दफ्तर के लोगों से अनबन होने से या अशांति के किन्हीं अन्य कारणों से पहली बार शराब को मुंह लगाते हैं। जीवन की समस्याओं का सामना करने की सामर्थ्य स्वयं में न अनुभव करके वे अपनी परिस्थितियों से परे होने के लिए पीना शुरू करते हैं। उनको बताया गया होता है कि शराब के नशे में सब दुख दूर हो जाते हैं, सब गम गलत हो जाते हैं और मनुष्य मानसिक परेशानियों से छुटकारा पा लेता है। उन्हें क्या मालूम कि धीरे धीरे इस आदत से परेशानियां और बढ़ेंगी। नेक्स्ट टॉपिक है शराब क्यों ना पिए। प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक लोगों को मद्यपान के विरुद्ध क्या आपत्ति है। इसका उत्तर यह है कि आध्यात्मवाद मनुष्य के व्यवहार को श्रेष्ठ बनाना चाहता है और उसके कर्मों को सुधारना चाहता है, ताकि उसके अपने जीवन में भी शांति बनी रहे और वह दूसरों के लिए भी दुख का कारण न बने। इसके लिए वह मनुष्य को ऐसा मार्ग बताता है कि जिससे उसकी चेतना और निर्णय शक्ति बनी रहे, उसका विवेक जागृत हो, उसका मन संतुलित रहे और उसका कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण बना रहे। परंतु मद्यपान का प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क, विवेक, मानसिक संतुलन और कर्मेंद्रियों पर इसके बिल्कुल विपरीत ही पड़ता है। शरीर विज्ञान वेता कहते हैं कि शराब सारे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पर बहुत हानिकारक प्रभाव डालती है। मनुष्य के तंत्रिका में मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, मेरु रज्जु ब्रेन स्टेम, अनुमस्तिष्क लोअर ब्रेन, मेडुला ओब्लांगाटा जो मस्तिष्क और मेरु रज्जु को जोड़ता है, और वे तंत्रिकाएं भी शामिल है जो बाहर से मस्तिष्क की ओर संदेश ले जाती हैं अथवा मस्तिष्क से विभिन्न अंगों के लिए संदेश ले जाती है। इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा ही मस्तिष्क सारे शरीर को नियंत्रण में रखता है। जिन्होंने भी शरीर विज्ञान का थोड़ा अध्ययन किया है वे जानते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क के दो गोलार्ध भाग सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स है, वे मनुष्य के कार्यों पर नियंत्रण रखने के अतिरिक्त समझने, विचार करने, निर्णय करने और संतुलन बनाए रखने तथा चेतना के केंद्र है। मनुष्य का अनुमस्तिष्क लोअर ब्रेन मांसपेशियों मसल्स के कार्यों और क्रियाओं में तालमेल और संतुलन कायम रखता है। इसी प्रकार मेडुला ओब्लांगाटा श्वास एवं हृदय के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है और मेरु रज्जु यानी कि ब्रेन स्टेम से जो अनेक तंत्रिकाएं नर्व्स निकलती है वे ही मस्तिष्क की ओर संदेश ले जाती है और वहां से आदेश लाती है। अब देखा गया है कि मद्य में जो अल्कोहल होती है उसकी मात्रा अधिक होने पर मस्तिष्क की संयम शक्ति बहुत घट जाती है और वह अपनी वाणी पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। इसका परिणाम यह होता है कि वह अधिकाधिक ऊंचा रोब से या अनर्गल ही बोलने लगता है, जिससे दूसरों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है। वह अपनी निर्णय शक्ति और मानसिक संतुलन खो बैठता है और बचपन से लेकर अब तक अर्जित सभी सद्गुण मद्यपान की अवस्था में गंवा बैठता है। वह भावावेश में आकर स्वच्छंदतापूर्ण आचरण करता है। इस प्रकार उसके नैतिक पक्ष को काफ़ी हानि होती है। मेडुला ओब्लांगाटा और अनुमस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने से अधिक शराब पीने वाला व्यक्ति अपने शरीर को भी ठीक प्रकार से कंट्रोल में नहीं रख सकता। यहाँ तक कि यदि उसने अधिक शराब पी ली हो तो वह गंदी नालियों में जाकर गिरता है, गंदी गालियाँ देता है और गंदी हरकतें करता है। नेक्स्ट टॉपिक है शराब से अनेक हानियाँ। देखा गया है कि अधिक शराब पीने पर वह कामातुर हो उठता है और उसके व्यवहार से उसकी धर्मपत्नी और घर वाले रुष्ट हो जाते हैं और उसके अड़ोसी पड़ोसी उसे चरित्रहीन मानने लगते हैं। इस नशे में वह लोगों के समक्ष अपने पैसे, अपनी बुद्धि, अपने मेल मिलाप आदि के बारे में खूब डींगे मारता है, हानि के सौदे पर लेता है और फिर होश में आने पर जब उस द्वारा हुई उसकी हरकतें बताई जाती है तो उससे वह समझता है कि अब वह लोगों की नज़रों में गिर चुका है। जब वह अपने से छोटों अथवा अपने स्तर से नीचे के लोगों से अपने चरित्र की आलोचना सुनता है तो उसे अंदर से शर्म भी आती है।
उसके मन में गुस्सा भी पैदा होता है, उसके सामने निराशा भी कई बार आती है और इसलिए वह दुखित हो उठता है और इस दुख और वह दुखित हो उठता है और इस दुख एवं अशांति को भुलाने के लिए वह घर में ही पड़ा पड़ा और शराब पीता है। धीरे धीरे हालत यह होती है कि अपने से भी कम स्तर के लोगों में जाकर वह जाम और जमशीद की बातें करता है और उनके साथ मिलकर पीता है। इसके लिए दिन प्रतिदिन उसे पीने और पिलाने के लिए अधिकाधिक पैसे की आवश्यकता होती है और अब लोग उसे पैसा देने से भी डरते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि ये सारा पैसा शराब में ही बर्बाद कर देगा और इससे कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। इससे उसे क्रोध आता है और दुख भी होता है, क्योंकि वह महसूस करता है कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके मित्र अब उसे पैसा नहीं देते और वे उसे एक गिरे हुए इंसान की तरह देखते हैं और उसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। इससे उसमें चोरी करने, उधार लेने, झूठ बोलने तथा अधिक खर्च करने की ओर तरह तरह की दूसरी बुरी आदतें पड़ जाती हैं। इन सब कारणों से ही आध्यात्मिक व्यक्ति मनुष्य को शराब पीने के लिए मना करता है, क्योंकि मद्यपान से मनुष्य को दुख से छुटकारा पीने की जो आशा है, वास्तव में वे मिथ्या है, अज्ञानता पर आधारित है और अधिक दुख में धकेलने वाली है। इस आदत से मनुष्य 2-4 घंटे के लिए अपनी परेशानियां भूलता होगा, परंतु देखना तो यह है कि उसकी बजाय 100 बुराइयां और उसके पल्ले पड़ जाती हैं। यहाँ तक कि सामान्य रीति से सम्मान और सम्मान पूर्वक उसका जीवन भी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है शराब से शारीरिक रूप से भी हानि, जो हम की नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक का मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, शराब से शारीरिक रूप से भी हानि।